50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है। तो हमें ये ज्ञात करना है इसकी वैल्यू। तो देखो कैसे करना है इसको। इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको और देखो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि 50 का है, तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले उसी को लिख लेते हैं। 50 का 860% और ये 860 का 50%, ठीक है। तो देखो का मतलब क्या समझते हो, यहाँ पर का होता है गुणा। का होगा जहाँ का लिखा होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत का होता है कि 1/100 इसकी जगह पे लिखेंगे, ठीक है, प्रतिशत की जगह पे। तो ये लिखा हुआ है देखो 50 का, और ये आ गया 860 और बट्टे में कितने लिख देंगे 100। फिर देखो ये 860 हो गया, का आ गया तो इसकी जगह पे गुणा लिखेंगे, 50 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऐसे 1 0 से 1 0, 1 से 1। अब क्या बचता है यहाँ पर, देखो बचा क्या, 5 बचेगा और ये 86 बचेंगे, प्लस ये 86 हुए और यहाँ 5। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 5 छिक्के 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो गया। इसी तरीक़ा से 5 का इससे करेंगे तो ये भी 430 ही आ जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएंगे, 4 और 4 8, तो ये हो जाएगा हमारा 860। ये किसके बराबर हो जाएगा, 860 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। ये आंसर लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं या लगातार संख्याएं वो होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये लगातार संख्याएं होती हैं। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। फिर दूसरी संख्या मानेंगे संख्या बराबर मानेंगे x + 1, ठीक है, ये हो गई। फिर तीसरी संख्या मानेंगे संख्या बराबर x + 2, ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है हमको कि अब दे रखा है कि इन 3 संख्याओं का योग 96 है। तो इनको देखो जोड़ेंगे, x + 1 + x + 2 बराबर कितना है 96। ये चीज़ क्लियर, पेन चल नहीं रहा था, ठीक है। अब देखो x 1x कितनी हो गई, 3x हो गई, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए।
बराबर 96। ठीक है, ये 3 उधर ले जाएं, 3x बराबर 96 और ये हो जाएंगे माइनस के 3, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 3x बराबर कितना बचेगा अब 93। तो x बराबर करेंगे तो 93/3 है ना, तो ये कटेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 31 आ गया। कितना आ गया x। ठीक है, अब ये आ गया x बराबर 31। अब देखो यहाँ पर x बराबर तो देखो ये 31 है। ठीक, अब इसको देखो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 31 प्लस 1, तो बराबर कितनी हो जाएगी 32। इसी प्रकार तीसरी संख्या निकाल देते हैं, 31 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 33। अब आपसे पूछा क्या था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बराबर 33। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ये, देखो ये भी बहुत अच्छा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, ये है। तो देखो दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार कर देते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये दो संख्याएं हैं, इनके वर्ग करूं, x का वर्ग y का वर्ग का योग कितना है 68। तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 68 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब क्या कह रहा है कि उनके अंतर का वर्ग 36 है। इनका देखो अंतर करो, x माइनस वाई और इनका वर्ग कर दो, तो उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो ये है हमारा 36। ये चीज़ क्लियर। अब देखो क्या है कि हम देखो कुछ फार्मूले जानते हैं, तो दूसरे आधार पर करेंगे। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब देखो x माइनस वाई का वर्ग होता है ये x का वर्ग y का वर्ग माइनस 2xy होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे कि इसकी जगह पे x माइनस वाई की वर्ग की जगह पे क्या लिखेंगे 36 लिख देंगे, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 68 माइनस 2xy। कोई दिक्कत यहाँ से, ये 2xy माइनस के तो इधर लेके आ जाते हैं, प्लस को हो जाएंगे 2xy बराबर 68 और ये उधर जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे। कोई दिक्कत।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 2x बराबर 8 में 6 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे, ठीक है। और 6 में से 3 गए तो 3। अब क्या करेंगे कि x बराबर करेंगे तो 32 बट्टे में 2 आ जाएंगे, तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो x बराबर कितना आ गया 16। और ये क्या है, यही तो गुणनफल है, यही गुणनफल है ना, तो गुणनफल कितना आ जाएगा 16 आ गया। गुणनफल बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर